Hello students, welcome to all of in the Mangnale biology classes. Myself Gunal Mangnale. In the last class, we had discussed about the chapter plant growth and developments, and in that chapter we had discussed about growth, definition of growth. What is growth? You know, growth is one of the non-definitive characteristics of living organisms because it is sometimes takes place with the accumulation of certain substance, that is extrinsic growth, or growth is also internally intrinsic due to cell division ना. So growth की definition क्या है? Growth is defined as permanent and irreversible change occurring in the organisms to increase in the volume, size, shape of the organism is called as growth. So growth is one of the basic property of living organisms, and in last class we had discussed about the growth in the plants is indeterminate. Indeterminate means continuous. Why? Due to presence of meristematic tissue, and in meristematic tissue what happened? The addition of new cell takes place at the apical meristem. Meristematic tissue में क्या होता है? Apical meristem में क्या होता है? This is the apical meristem, and in that apical meristem what happened? Apical meristem में क्या होता है? New cell add होते हैं ना, new cell form होते हैं, new cell multiply होते हैं. कहाँ पे? Apical meristem में. So in apical meristem what happened? Addition of new cell occur. Addition of new cell takes place. Okay, and that side is also called as open form of growth. इसलिए उसको क्या कहते हैं? ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं. किसमें? प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर क्या होता है? न्यू सेल ऐड होते हैं, इसलिए उसको कहते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ. चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं. अनदर पॉइंट ऑफ द चैप्टर इज growth is measurable. Growth is measurable. मतलब मेजर कर सकते हैं हम लोग ना, मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट ले सकते हैं. ग्रोथ कितनी हुई ये हम पहचान सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको कहते हैं ग्रोथ इज मेजरेबल. तो आपको पता होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें क्या रहता है? टिश्यू नहीं रहता है, ऑर्गन नहीं रहता है, तो उसका ग्रोथ मेजर करना डिफिकल्ट है ना. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में या फिर सिंगल सेल में ग्रोथ मेजर करना डिफिकल्ट है. क्यों? क्योंकि एक सेल के अंदर क्या होता है? जो भी सेल है वो सेल के अंदर आपको बताया था मैंने, इनसाइड द सेल देयर इज द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म. सेल के अंदर क्या रहता है? सेल के अंदर क्या रहता है? प्रोटोप्लाज्म रहता है. और प्रोटोप्लाज्म का जब वॉल्यूम बढ़ता है तो उसको फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है ना, मेजर करना डिफिकल्ट होता है ना. कहाँ पे? सिंगल सेल में बोल रहा हूँ, इनिशियल ऑर्गेनिज्म में बोल रहा हूँ. ओके, सेलुलर लेवल में अगर देखते हो इंक्रीजिंग प्रोटोप्लाज्म कंटेंट, इंक्रीजिंग प्रोटोप्लाज्म में डिफिकल्ट टू मेजर. तो प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ, प्रोटोप्लाज्म अगर सेल के अंदर इंक्रीज हुआ तो मेजर करना डिफिकल्ट है. मगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम क्या कर सकते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम प्रोपोर्शन यूज कर सकते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स यूज करते हैं. ओके, कहाँ पे? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंक्रीजिंग प्रोटोप्लाज्म, सिंगल सेल में प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ तो वो मेजर करना डिफिकल्ट है. मगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं. ओके, यूज्ड टू मेजर द ग्रोथ इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ. या ग्रोथ इज मेजरेबल मतलब एस्टिमेशन. ग्रोथ इज मेजरेबल का मतलब एस्टिमेशन ऑफ, किसका एस्टिमेशन कर रहे हैं हम लोग? ग्रोथ का एस्टिमेशन कर रहे हैं ना, एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ. ओके, तो ग्रोथ को कैसे एस्टिमेट किया जाए? 1 2 3 4 5 6 इस 6 तरीके से, 7 तरीके से आप मेजर कर सकते हैं. पहला, इंक्रीज इन द फ्रेश वेट एंड ड्राई वेट. इंक्रीज वेट, कौन सा वेट? फ्रेश वेट या ड्राई वेट. जब भी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है उसका फ्रेश वेट या ड्राई वेट इंक्रीज होता है, इनिशियल और फाइनल. इनिशियल वेट से फाइनल वेट में अगर चेंज होता है, वेट मतलब वजन चेंज होता है. ओके, कौन सा? इनिशियल वेट और फाइनल वेट में. ओके, तो उसको क्या कहते हैं? ग्रोथ. ओके, तो सपोज आपको पता है वेट ऑफ द फ्रूट्स, वेट ऑफ द वेजिटेबल्स, वेट ऑफ द सीड्स, सीड का वेट हो, फ्रूट का वेट हो, वेजिटेबल का वेट हो. क्यों?
वेट क्यों इंक्रीज होता है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस। वेट क्यों इंक्रीज होता है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस स्टोरेज ऑर्गन्स इन द प्लांट्स इंडिकेट दैट ग्रोथ। तो स्टोरेज ऑर्गन क्या करते हैं? स्टोरेज ऑर्गन क्या करते हैं? फूड स्टोर करते हैं, और फूड स्टोर करने की वजह से वेट इंक्रीज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो वेट मैंने बोला आपको, उसमें ड्राई वेट वेरी इंपॉर्टेंट। ड्राई वेट में जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसमें हम करेक्ट ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है ये फाइंड आउट कर सकते हैं ना। क्योंकि फ्रेश वेट में कभी कभी फ्लक्चुएशन आ सकता है, क्योंकि वाटर कंटेंट चेंज होने की वजह से फ्रेश वेट में फ्लक्चुएशन आ सकता है, चेंजेस आ सकते हैं। मगर ड्राई वेट जो है आपको करेक्ट मेजरमेंट दिखाता है कितनी ग्रोथ हुई है और कितनी नहीं हुई है। आप बोलेंगे ड्राई वेट लेना कैसे सर? ड्राई वेट कैसे लेना है? सपोज एक 5 डे का प्लांट ड्राई करो, उसका वेट लो। 5 डे का जो प्लांट है उसका ड्राई करके वेट लो, मतलब उसको ड्राई करना है और वेट लेना है। और एक प्लांट्स जो 15 डे का है उसको ड्राई करना और वेट लेना है। तो आपको कंफर्म होगा जो 15 डे का प्लांट है उसका ड्राई वेट ज़्यादा होगा, और जो 5 डे का प्लांट है उसका ड्राई वेट कम होगा। इसका मतलब ड्राई वेट जो है आपको करेक्ट मेजरमेंट दिखाता है ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, सेकंड पैरामीटर मैं आपको दे रहा हूँ मेजरमेंट जो है इंक्रीजिंग सेल साइज। इंक्रीजिंग सेल साइज, ओके, क्या इंक्रीज हो रहा है? सेल की साइज। आपको पता होगा सेल जो है उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म बढ़ने की वजह से सेल का साइज बढ़ता है। ओके, सेल का साइज इंक्रीज होता है, इलांगेशन होता है सेल, ओके, क्योंकि उसके अंदर का वैक्यूल्स वगैरह इनलार्ज होता है। और वैक्यूलेशन की वजह से वैक्यूल फॉर्मेशन की वजह से आपको पता होगा प्लांट में 90% तक वैक्यूल का साइज इंक्रीज होता है, और उसकी वजह से सेल का साइज इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ इंक्रीजिंग द सेल साइज इज द पैरामीटर ऑफ मेजरिंग ग्रोथ। फॉर एग्जांपल वाटरमेलन आपने देखा होगा, वाटरमेलन तरबूज बोलते हैं हम उसको। तो वाटरमेलन में क्या होता है? सेल का साइज इंक्रीज होता है कितना? द साइज ऑफ सेल इंक्रीज अप टू 3,50,000 टाइम्स। किसमें? वाटरमेलन में आपको बोल रहा हूँ। वाटरमेलन में क्या होता है? 3,50,000 टाइम्स सेल का साइज बढ़ता है ना, तो इसकी वजह से भी सेल की क्या होती है? ग्रोथ होती है। नंबर तीसरा पैरामीटर आपको दे रहा हूँ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। इंक्रीज सरफेस एरिया। आपको पता होगा सरफेस एरिया कहाँ पे इंक्रीज होगा? लीफ में। इनिशियल अगर लीफ का साइज ऐसा होगा, ओके, तो इसका लीफ का साइज क्या होता है? बाद में इंक्रीज होता है। मतलब लीफ का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होता है। स्पेशली डॉर्सिवेंट्रल लीफ, जो डॉर्सिवेंट्रल लीफ, डाइकॉट लीफ, उसमें अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, उसमें अलग अलग टाइप के सेल रहते हैं। अपर एपिडर्मिस की तरफ आपको पता होगा पैलिसैड सेल रहते हैं, लोअर एपिडर्मिस की तरफ स्क्वाजिमोसिल सेल रहते हैं। इसका मतलब सेल का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। ओके, तो आप ये कैसे मेजर करेंगे? तो अलग अलग एज का जो लीफ है उसका ग्राफ निकालना है। मतलब 5 डे का लिख लो, 5 डे का, उसका व्हाइट पेपर के ऊपर आउटलाइन निकालो। 5 डे का लीफ है उसका आउटलाइन निकालो। बाद में 15 डे का लीफ हुआ तो उसका आउटलाइन निकालो। इसका मतलब जो फर्स्ट 5 डे का लीफ था उसका आउटलाइन छोटा है, और 15 डे का जो लीफ है उसका आउटलाइन बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों के आउटलाइन में डिफरेंस है। इसका मतलब उसका सरफेस एरिया ग्रोथ हुआ इसका लीफ का, और इसकी वजह से आप बता सकते हो कि वहाँ पे ग्रोथ हुई है ना। अगर लीफ का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो आप बता सकते हो क्या लीफ में ग्रोथ हुई है। मतलब ये तीसरा पैरामीटर है। पहला हुआ इंक्रीजिंग वेट, ओके, वेट इंक्रीज होता है, ड्राई वेट या फ्रेश वेट। दूसरा है इंक्रीजिंग साइज, जैसे मैंने आपको बोला वाटरमेलन में 3,50,000 टाइम्स सेल का साइज बढ़ता है। यहाँ पे मैंने आपको सरफेस एरिया बताया, कहाँ पे? लीफ में सरफेस एरिया बढ़ता है। ओके, देन इंक्रीजिंग वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम मतलब वेट। आपको पता होगा जितना उस प्लांट के पार्ट में वाटर कंटेंट ज़्यादा है उसका उतना वेट ज़्यादा होगा। जिस प्लांट के पार्ट में वाटर कंटेंट ज़्यादा है उसका उतना वेट ज़्यादा होता है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होती है। ओके, साइज इंक्रीज होती है किसकी? उस प्लांट के पार्ट की वॉल्यूम बोलते हैं। ग्रोथ ऑफ द फ्रूट एंड स्टोरेज ऑर्गन कैन बी मेजर्ड बाय फाइंडिंग इंक्रीजिंग वॉल्यूम। फ्रूट का साइज जब बढ़ता है ना, ग्रोथ ऑफ द फ्रूट्स, ओके, फ्रूट का जब साइज बढ़ता है तो उसका क्या बढ़ता है? स्टोरेज ऑर्गन का साइज बढ़ता है। फ्रूट हो या सीड हो, उसका साइज जब बढ़ता है तो उसका मतलब उसका स्टोरेज ऑर्गन का वॉल्यूम बढ़ता है, वहाँ पे फूड का स्टोरेज ज़्यादा होता है। ओके, एंड फूड डिपेंडेंट इन वाटर। तो आपको ये भी पता होगा जो फूड
हम पानी में रखते हैं, वाटर के अंदर डिप करके रखते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। ओके, जो फ्रूट हम पानी के अंदर रखते हैं वो फ्रेश रहते हैं, फ्रेश, क्योंकि वो फ्रूट क्या करते हैं, सराउंडिंग वाटर अब्सॉर्ब कर लेते हैं और फ्रेश रहते हैं। क्यों? विच कैन बी ऑब्जर्व एंड मेजर द रेगुलर इंटरवल। तो हम ये भी इंक्रीजिंग वॉल्यूम इंक्रीज हुआ कि नहीं, ये भी हम रेगुलर इंटरवल के बाद चेक कर सकते हैं ना। ओके, इंक्रीजिंग वॉल्यूम, देन इंक्रीजिंग द सेल नंबर, इंक्रीजिंग द सेल नंबर, इंक्रीज सेल नंबर। कभी कभी क्या होता है, सेल के अंदर, प्लांट के अंदर क्या होता है, सेल का नंबर इंक्रीज होता है। ओके, इंक्रीजिंग सेल नंबर, एस्टिमेट दैट रेट ऑफ द ग्रोथ। कभी कभी प्लांट में क्या होता है, सेल का ग्रोथ होता है, नंबर ग्रोथ होता है। ओके, इसका एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। आपको पता होगा कॉर्न जो है, मक्का, कॉर्न मतलब मेज में जो है रूट के टिप में अपेक्स मेरिस्टेम जो रहता है उसमें क्या होता है, इंक्रीजिंग सेल नंबर, सेल का नंबर इंक्रीज होता है। कहाँ पे बोल रहा हूँ, कॉर्न प्लांट में, मक्का में बोल रहा हूँ। ओके, नंबर ऑफ सेल जो है रूट टिप में कितना होता है, 17,500 न्यू सेल पर आवर। कितना? कॉर्न प्लांट में क्या होता है, 17,500 सेल्स फॉर्म होते हैं। ओके, न्यू सेल फॉर्म होते हैं कैसे, पर आवर ना। ओके, यहाँ पे क्या बताया, ये पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बताया था मैंने आपको, वाटरमेलन में बताया था, क्या बताया था, 3,50,000 टाइम्स। ओके, साइज बढ़ता है ना, कहाँ पे, सेल का, वाटरमेलन में। और यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, जो रूट टिप है आपका किसका, कॉर्न प्लांट का, उसमें 17,500 न्यू सेल फॉर्म होते पर आवर। ओके, इसी के साथ ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, algae, yeast मेजर्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स। जो माइक्रोब्स है, माइक्रोब जब हम ग्रो करते हैं कहाँ पे, पेटी डिश में, प्लेट में, तो उसका सेल नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेल के नंबर कितने हैं, बैक्टीरिया जो प्लेट में हम ग्रो कर सकते हैं। ईस्ट फंगस है तो उनका जो ग्रोथ है, algae यूनिसेलुलर algae है, उनका जो ग्रोथ है, उनका जो नंबर है वो हम सेल काउंट करके बता सकते हैं कि कल कितने थे और आज कितने नंबर ऑफ सेल है, मेजर कर सकते हैं। किसमें, माइक्रोब में, यूनिसेलुलर algae में हम कर सकते हैं, नंबर ऑफ सेल काउंट कर सकते हैं। और फाइनली इंक्रीजिंग लेंथ, आपको पता होगा कुछ प्लांट के पार्ट में इंक्रीज होती है क्या, लेंथ वैसे तो रूट की और स्टेम की भी बढ़ती है। क्यों? इलांगेशन जोन जो रहता है रूट के अंदर या स्टेम के अंदर, उसमें लेंथ बढ़ाता है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो इंक्रीज लेंथ आपने पढ़ा होगा। ओके, जैसे ही पोलन ग्रेन फॉल होते हैं कहाँ पे, स्टिग्मा के ऊपर, याद आ रहा है, पॉलिनेशन के दौरान जब पॉलिनेशन होता है तो पोलन ग्रेन फॉल होता है स्टिग्मा के ऊपर, और पोलन ग्रेन फॉर्म पोलन ट्यूब्स। पोलन ग्रेन से क्या बनता है, दिस पोलन ग्रेन आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर फॉर्म पोलन ट्यूब, and that pollen tube is grow towards the egg की तरफ ग्रो होती है, ओव्यूल की तरफ ग्रो होती है, क्योंकि ओव्यूल कहाँ है, ओवरी के अंदर है ना। आपको पता होगा कार्पेल के अंदर 3 पार्ट रहते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो स्टिग्मा के ऊपर ये पोलन ग्रेन गिरते हैं, पोलन ट्यूब इंसर्ट करते हैं, और वो पोलन ट्यूब की जब लेंथ बढ़ती है तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग लेंथ। और सबसे लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इंक्रीजिंग गर्थ। व्हाट इज गर्थ? डायमीटर, स्टेम की डायमीटर बढ़ती है, कभी कभी गर्थ बढ़ती है ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है प्लांट में, लैटरल मेरिस्टेम एक्टिवेट होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से क्या होता है, गर्थ इंक्रीज होती है, डायमीटर इंक्रीज होता है, एंड द डायमीटर इंक्रीज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, दैट इज vascular cambium and park cambium, and vascular cambium and park cambium generally found in the dicotyledon plants as well as gymnosperm. So this is the all estimation of growth. ये पूरा मेजरमेंट है कि अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके से क्या होता है, ग्रोथ होने के चांसेस आपको यहाँ पे दिखते हैं। सो दिस इज अबाउट ग्रोथ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, ये हो गया मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ कैसे मेजर की जाए, ग्रोथ का मेजरमेंट कैसे लेते हैं, उसका एस्टिमेशन कैसे करते हैं ग्रोथ का, ये हमने इस पॉइंट में डिस्कस किया है। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज फेसेस ऑफ ग्रोथ। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, फेसेस ऑफ ग्रोथ। ओके, ग्रोथ के कौन कौन से फेसेस है, आपको पता है हर एक ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती, कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। ओके, कभी स्लो होती है, कभी फास्ट होती है। ओके, एंड द ग्रोथ इज डिपेंड ऑन, वो जो ग्रोथ है किसके ऊपर डिपेंड होता है, सब इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर ना,
ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है कंटिन्यूस नहीं होती, यूनिफॉर्म नहीं होती, थ्रू आउट लाइफ नहीं होती है, कभी कभी रुक जाती है, कभी कभी बढ़ती है, और वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स, दैट इज प्लांट फैक्टर्स, वो दोनों से रिलेटेड है क्या? ग्रोथ फैक्टर हम बाद में डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ इज मेजर के बाद में हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज फेजेस ऑफ ग्रोथ। आपको मैंने टिपिकल रूट का स्ट्रक्चर पढ़ाया है, जिसमें आपने देखा है कौन से पार्ट में कैसे ग्रोथ होती है, उसी से रिलेटेड ये पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। फेजेस ऑफ ग्रोथ, जिसमें आप देख सकते हो, सिंपली मैं आपको डायग्राम निकाल के दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, एक डायग्राम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं जर्मिनेशन होने के बाद जैसे सीड का जर्मिनेशन होता है तो आपको पता है सीड से क्या बनता है? रूट बनता है ना, रूट बाहर आता है, रेडिकल बाहर आता है, रूट बनता है, और बाद में क्या होता है कि जो रेडिकल्स है उस रेडिकल की लेंथ और बढ़ती है। मतलब जैसे ही जर्मिनेशन होता है, इनिशियली जर्मिनेशन में ऐसा होता है और फाइनली ऐसा होता है, तो होता क्या है, जैसे ही लेंथ बढ़ती है तो आपको पता है यहाँ पे ग्रोथ के अलग अलग पैरामीटर देख सकते हो आप। ओके, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ओके, ये ग्रोथ हो रही है ना, इसी तो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। देन ई एफ जी आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, ई एफ जी, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ए बी सी एंड डी, ये चारों के अंदर गैप जाता है ना, ये चारों के अंदर गैप जाता है और इन तीनों के अंदर गैप कम है। इसका मतलब यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा हो रही है और यहाँ पे ग्रोथ कम हो रही है ना, कंफर्म। तो आप यहाँ पे बता सकते हो, क्या बता सकते हो? जोन ऑफ फॉर्मेशन, सबसे ऊपर जो है, सबसे नीचे जो है क्या है? जोन ऑफ फॉर्मेशन। दिस इज द जोन ऑफ फॉर्मेशन। मतलब क्या होता है? ये ऐसा जोन है कि जिसमें सेल डिवीजन होता है ना। तो फेसेस ऑफ ग्रोथ में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। फेसेस ऑफ ग्रोथ जो है उसमें हम वही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, 3 फेस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, 1, 2 और ये 3 फेस डिस्कस करेंगे। कौन सा? पहला जो फेस है दैट इज फेस ऑफ सेल डिवीजन, आल्सो कॉल्ड एज फॉर्मेटिव फेस। तो इसमें क्या होता है? देखो, फेस ऑफ सेल डिवीजन में, फॉर्मेटिव फेस में क्या होता है? ग्रोथ स्लो होती है, क्योंकि वहां पे मेरिस्टेम टिश्यू रहने की वजह से, आपको मैंने बोला था शूट आकार का मेरिस्टेम मतलब शैम एंड रूट आकार का मेरिस्टेम मतलब रैम। ये क्या है? रूट आकार का मेरिस्टेम है, जहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल रहते हैं एंड दैट मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर रैपिडली डिवाइड होते हैं, फास्ट डिवाइड होते हैं, और उसकी वजह से फिर ग्रोथ होती है। ओके, कहाँ पे? सेल डिवीजन फेस में, फॉर्मेटिव फेस में। ठीक है, तो पहला फेस ये है। दूसरा फेस कौन सा है? जोन ऑफ इलॉन्गेशन। सेकंड जोन जो है दैट इज कॉल्ड एज जोन ऑफ इलॉन्गेशन, जिसको हम एनलार्जमेंट जोन भी कह सकते हैं। जोन ऑफ इलॉन्गेशन मतलब एनलार्ज होते हैं सेल का साइज बढ़ता है। ओके, नंबर नहीं बढ़ता, साइज बढ़ता है, उसको कहते हैं जोन ऑफ इलॉन्गेशन। और तीसरा जो मैं आपको दे रहा हूँ दैट इज लास्ट वन इज जोन ऑफ मैचुरेशन। ओके, सेल डिवीजन, इलॉन्गेशन फेस या जोन ऑफ इलॉन्गेशन मतलब इलॉन्गेशन फेस है, और तीसरा जो फेस है दैट इज मैचुरेशन फेस। इसका मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, जो फेसेस ऑफ ग्रोथ है बेसिकली 3 पार्ट में हमने डिवाइड किए हैं। फेसेस ऑफ ग्रोथ वे आर डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स। ग्रोथ के फेसेस हमने 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। कौन से 3 फेस? सेल डिवीजन फेस मतलब फॉर्मेटिव फेस, जहाँ पे ग्रोथ स्लो होती है, इनिशियल ग्रोथ है। इलॉन्गेशन फेस मतलब सेकंड फेस है, एनलार्जमेंट होती है, सेल का साइज बढ़ता है। और मैचुरेशन फेस मतलब वहाँ पे ग्रोथ स्टॉप हो जाती है ना, जहाँ पे क्या होता है? सेल का डिफरेंशिएशन होता है। तो हम बता सकते हैं यहाँ पे पहले जोन ऑफ फॉर्मेशन था, बाद में जोन ऑफ इलॉन्गेशन था। व्हाट इज दिस? जोन ऑफ इलॉन्गेशन। कहाँ पे जोन ऑफ इलॉन्गेशन है? यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? जोन ऑफ इलॉन्गेशन है, मतलब सेल का लेंथ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वैक्यूल फॉर्म होता है ना, सेल के अंदर वैक्यूल फॉर्म होता है, इसके लिए सेल का साइज बढ़ता है।
ओके, नंबर नहीं बढ़ता है, साइज बढ़ता है, उसको इलॉन्गेशन कहते हैं। बाद में डिफरेंशिएशन जोन, जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन का मतलब जो मेरिस्टेमेटिक सेल थे यहाँ पे कैसे थे, जो सेल थे यहाँ पे कैसे थे, मेरिस्टेमेटिक सेल थे ना, जो मेरिस्टेमेटिक सेल थे वो क्या होते हैं, सेल डिवाइड होते हैं और यहाँ पे मैच्योर हो जाते हैं, मतलब उनमें सेपरेशन हो जाता है। कौन सा? स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज ऑकर इन द सेल। सेल के अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंज होता है और फिजियोलॉजिकल चेंज हो जाता है, उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। और सबसे लास्ट है मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन जोन। इसका मतलब ये डायग्राम का और ये फेज का आप डायरेक्ट कनेक्शन लगा सकते हो, डायरेक्ट रिलेशन दिखा सकते हो, क्योंकि इस डायग्राम में जो हो रहा है वही फेज ऑफ ग्रोथ में हो रहा है ना। इनिशियल फेज में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। फॉर्मेटिव फेज में सेल डिवीजन होता है फास्ट, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव फेज। पहली फेज है ग्रोथ की, फर्स्ट फेज है जिसको हम फॉर्मेटिव फेज बोलते हैं, उसी को हम सेल डिवीजन फेज बोलते हैं। सेल डिवीजन फेज, फॉर्मेटिव फेज, मेरिस्टेमेटिक फेज। ओके, मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या होता है, फिर मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होते हैं। ओके, एंड फर्स्ट फेज है ग्रोथ की, जहाँ पे क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल का नंबर इंक्रीज होता है और जो शूट टिप है या रूट टिप है वहाँ पे सेल का नंबर इंक्रीज होता है, एडिशन होता है न्यू सेल का। मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर न्यू सेल का एडिशन होता है और फिर कॉन्स्टेंटली सेल डिवाइड होते हैं एंड दैट साइड इज आल्सो नोन एज जोन ऑफ सेल डिवीजन या फेस ऑफ सेल डिवीजन, जहाँ पे न्यूली फॉर्म्ड सेल बनते हैं, नए सेल बनते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन था। ओके, इसलिए फिर ग्रोथ अच्छी तरीके से होती है। और फिर आपको पता होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की फीचर क्या है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरिस्टेम ग्रो है ना, या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है फॉर्म। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टर आपको मैंने ऑलरेडी एनाटॉमी ऑफ प्लांट चैप्टर में पढ़ाए थे। एनाटॉमी ऑफ प्लांट चैप्टर जो था उसमें पढ़ाया था मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्या क्या कैरेक्टर है। पहला कैरेक्टर है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पहला कैरेक्टर क्या है, हैविंग प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, देन हैविंग थिन सेल वॉल, नो इंटरसेलुलर स्पेस। ओके, ये किसका कैरेक्टर है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। क्या क्या कैरेक्टर है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, थिन सेल वॉल है, सेल वॉल थिन है। ओके, जिसमें सेलुलोज रहता है, पहला कैरेक्टर है। ओके, सेकंड, ये सेल वॉल जो है प्राइमरी नेचर का रहता है, यहाँ पे प्राइमरी नेचर का सेल वॉल है। सेकंड कैरेक्टर क्या होता है, हैव डेंस प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म जो है, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म जो है डेंस है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। ओके, उसके साथ लार्ज न्यूक्लियस है, उसके साथ यहाँ पे रिस्पिरेशन ज़्यादा होता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा रहता है ना सेल के अंदर। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, इसके लिए रिस्पिरेशन ज़्यादा होते हैं, और रिस्पिरेशन ज़्यादा होता है मतलब मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, और मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है मतलब ग्रोथ ज़्यादा होती है। कहाँ पे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर। तो उसको कहते हैं जोन ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, जहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल फॉर्म होते हैं मेड अप ऑफ सेलुलोज। एंड सेल वॉल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल वॉल के अंदर जो है प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन रहता है, क्योंकि प्लाज्मोडेस्माटा का जो कनेक्शन है दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल ना। फॉर्मेटिव फेज में, सेल डिवीजन फेज में सेल वॉल के अंदर गैप रहता है जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, और प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से क्या होता है, सेल के अंदर का जो मटेरियल है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं सिम्प्लास्ट मूवमेंट। क्या बोलते हैं, सिम्प्लास्ट मूवमेंट होता है प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। ओके, कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे के साथ, सेल का एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेल डिवीजन फेज और फॉर्मेटिव फेज, जो यहाँ पे लिख रहे हैं आपको ये। नंबर 2 सेकंड फेज को होती है इलॉन्गेशन फेज, उसको कहते हैं फेज ऑफ एनलार्जमेंट। इलॉन्गेशन फेज इज आल्सो कॉल्ड एज फेज ऑफ एनलार्जमेंट, मतलब यहाँ पे सेल एनलार्ज होते हैं, बड़े होते हैं ना, सेल का साइज इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होते हैं, ओके, यहाँ पे क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नीचे पीछे रहता है नहीं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसके बिलो रहता है। ओके, बिलो द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब बैक साइड में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बैक साइड में है। ओके, आप यहाँ पे समझ सकते हो, ये जो है अपेक्स है और ये बेस है ना, ये क्या है, रूट का अपेक्स है और ये क्या है, बेस है। मतलब इलॉन्गेशन जोन कहाँ है, इलॉन्गेशन फेज कहाँ होती है, मेरिस्टेमेटिक फेज के पीछे बिलो होती है। और इलॉन्गेशन फेज में क्या होता है, सेल का साइज इंक्रीज होता है। ओके, एंड दिस जोन शोज फॉलोइंग कैरेक्टर्स।
तो इसमें क्या क्या होता है, मैंने जैसे बोला सेल डिवीजन फेज में मेरिस्टेमेटिक सेल फॉर्म होते हैं ना, तो इलांगेशन फेज में क्या क्या होता है, याद रखो इलांगेशन फेज में सबसे पहले होता है इंक्रीजिंग वैक्यूलेशन। सेल के अंदर क्या होता है, वैक्यूलेशन होता है। व्हाट इज वैक्यूलेशन, सेल के अंदर वैक्यूल का साइज बड़ा होता है, वैक्यूल के अंदर सेल सैप स्टोर होता है और सेल सैप स्टोर होने की वजह से सेल की टर्जिडिटी बढ़ती है। वैक्यूलेशन की वजह से सेल के अंदर का वाटर इंक्रीज होता है, सेल सैप इंक्रीज होता है, सेल की टर्जिडिटी इंक्रीज होती है और जब सेल की टर्जिडिटी इंक्रीज होती है तो सेल का साइज बढ़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग इलांगेशन या एनलार्जमेंट फेज बोलते हैं। नंबर 1 और ग्रोथ होती है। नंबर 2 न्यू सेल वॉल डिपोजिशन। ओके, न्यू सेल वॉल फॉर्म होती है, न्यू सेल वॉल फॉर्म होती है ना। ओके, वहाँ पे क्या था, सेल वॉल जो थी प्राइमरी थी, जहाँ पे सेलुलोज था मतलब प्राइमरी सेल वॉल थी। यहाँ पे क्या होता है, सेल वॉल का न्यू डिपोजिशन होता है, सेल वॉल थोड़ा सा थिक हो जाती है, न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। ओके, न्यू मटेरियल डिपॉजिट होते हैं उसके अंदर। और तीसरा जो पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ, सेल का साइज इंक्रीज होता है। तीसरा जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, सेल का साइज इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है सेल का साइज, क्योंकि सेल के अंदर वाटर फिल होने की वजह से सेल की टर्जिडिटी बढ़ती है और जब टर्जिडिटी बढ़ती है तो सेल का साइज इंक्रीज होता है ना। ओके, मेनली ड्यू टू द वैक्यूलेशन। और सेल का साइज बढ़ने का कारण उसके अंदर का जो वैक्यूल है वो बड़ा हो जाता है। ओके, उसको कहते हैं हम लोग इलांगेशन फेज। और फाइनल फेज मैचुरेशन फेज, जिसको हम बोल सकते हैं फेज ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आप बोलेंगे सर डिफरेंशिएशन और मैचुरेशन फर्क क्या है। डिफरेंशिएशन मतलब क्या है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसमें सभी सेल का साइज सेम है, फंक्शन सेम है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सभी सेल का स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन सेम है। बाद में क्या होता है, जैसे ही सेल मैच्योर होती है तो उसका स्ट्रक्चर बदलता है, फंक्शन चेंज होता है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जब चेंज होता है उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, सेपरेशन बोलते हैं उसको। तो वो अलग बनते हैं इसलिए उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और डिफरेंशिएशन होने के बाद फाइनली वो मैच्योर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। तो आपने पढ़ा है मैच्योरेशन फेज के अंदर क्या रहता है, रूट हेयर रहते हैं, याद करो। मैच्योरेशन फेज के अंदर रूट हेयर्स रहते हैं जो वाटर एंड मिनरल्स फाइल से ऑब्जर्व करते हैं। मैंने आपको डायग्राम दी है, स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल रूट देखो, मार्कोलॉजी प्लांट में मैंने आपको पढ़ाया। मार्कोलॉजी प्लांट में आपको मैंने रूट जब पढ़ाया है तब स्ट्रक्चर ऑफ रूट दिया था, वो रूट के अंदर अलग अलग जोन दिए थे मैंने, ये सभी जोन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो फेज ऑफ डिफरेंशिएशन में स्टेशनरी फेज होता है। ओके, नेक्स्ट टू द इलांगेशन फेज। देखो डिफरेंशिएशन मैचुरेशन फेज कहाँ है, फिर बिलो द इलांगेशन फेज। देखो मेरिस्टेमेटिक जोन ऑफ फॉर्मेशन के बिलो कौन था, इलांगेशन जोन था। और इलांगेशन बिलो के बिलो इलांगेशन जोन के बिलो कौन है, मैचुरेशन जोन है, मतलब एक दूसरे के पीछे है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल का डिफरेंशिएशन होता है, स्पेशल फंक्शन सेल परफॉर्म करते हैं। सेल क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी दिखाते हैं, मतलब उनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चेंज होता है सेल का। और फिर यहाँ पे क्या होता है, पहला होता है स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन। क्या होता है, पहले स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन होता है, मतलब सेल का स्ट्रक्चर बदलता है, सेल का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है। आपने सुना होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से क्या बनता है, परमानेंट टिश्यू बनता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू बनता है, पैरेन्कामा, कोलेन्कामा, स्टेरेन्कामा, सुना है ना, झैलम फ्लोएम। तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन होता है इसका, सेल का। ओके, पर्टिकुलर शेप एंड साइज सेल का जो है चेंज होता है, सेल के अंदर का इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज होता है। जैसे कि आपको पता होगा पैरेन्कामा के अंदर प्रोटोप्लाज्म रहता है, जाइलम के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं रहता है। इसका मतलब सेल का अंदर का स्ट्रक्चर और बाहर का स्ट्रक्चर पूरा चेंज होता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है, इसकी वजह से फंक्शन चेंज होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन। और दूसरा जो मैं आपको दे रहा हूँ दैट इज फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन। कौन सा, फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन। मतलब यहाँ पे क्या होता है, सेल की फिजियोलॉजी चेंज होती है, मतलब सेल का क्या फंक्शन चेंज होता है। कैसे, सपोज आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे रूट हेयर है, अगर यहाँ पे रूट हेयर है तो ये क्या करेंगे, वाटर एंड मिनरल ऑब्जर्व करेंगे, मतलब फंक्शन चेंज हुआ ना। मैचुरेशन रीजन में जो रूट हेयर थे वो वाटर एंड मिनरल ऑब्जर्व करते हैं, इसका मतलब फंक्शन चेंज हुआ। एक दूसरा मैं आपको बता सकता हूँ, लीफ के अंदर जो ग्रीन सेल है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, राइट। बाद में जाइलम वाटर एंड मिनरल कंडक्ट करता है, ओके, फ्लोएम फूड कंडक्ट करता है, स्टेरेन्कामा रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, कोलेन्कामा
इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, पैरेंकाइमा फूड स्टोर करता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, हर एक सेल का फिजियोलॉजी चेंज हो रहा है, हर एक सेल का फंक्शन चेंज हो रहा है, राइट। मैक्सिमम साइज इंक्रीज होता है उसका और पर्टिकुलर फंक्शन चेंज होता है, जैसे कि वाटर मिनरल अब्जॉर्प्शन रूट हेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस मेसोफिल सेल करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे अटेन द मैक्सिमम साइज। यहाँ पे साइज मैक्सिमम मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, दे अटेन द मैक्सिमम साइज एंड सेल वॉल बिकम फुल्ली डेवलप्ड, सेल वॉल भी फुल्ली डेवलप हो जाता है, कहाँ पे, मैच्योरेशन जोन के अंदर ठीक हो जाता है सेल वॉल, ओके। एंड प्रोटोप्लाज्म कंटेंट जो है उसका मॉडिफिकेशन होता है। और याद रखो, आफ्टर डिफरेंशिएशन इन मैच्योरेशन सेल, डिफरेंशिएशन के बाद क्या होता है, सेल मैच्योर होते हैं, एंड व्हेन द सेल मैच्योर दे लैक द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन। डिफरेंशिएशन होने के बाद जैसे भी सेल मैच्योर हो जाते हैं, जब मैच्योर हो जाते हैं उसमें सेल डिवीजन नहीं हो पाता, द लैक द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन, एंड अल्टीमेटली क्या होता है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है मैच्योरेशन जोन में। उसमें बाद में चेंजेस ना अनचेंज्ड टिल डेथ। मैच्योरेशन फेज में जो सेल फॉर्म होते हैं दे आर अनचेंज टिल डेथ, मरने तक वो क्या होते हैं, चेंज नहीं हो पाते। कौन से, मैच्योरेशन सेल फेज के अंदर जो है सेल वो परमानेंटली ग्रो होते हैं, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं ना, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, फेज ऑफ ग्रोथ के पॉइंट मैंने आपको बताया आज, 3 फेज से ग्रोथ के, 1 2 3, कौन कौन से 3, सेल डिवीजन, फॉर्मेटिव फेज, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, लैग फेज भी बोल सकते हैं, लैग फेज, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ स्लो होता है ना। अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हो, फेज ऑफ सेल डिवीजन, मेरिस्टेमेटिक फेज, सेल डिवीजन फेज, ओके, उसको फॉर्मेटिव फेज बोलते हैं, जहाँ पे ग्रोथ स्लो होती है। बाद में इलांगेशन फेज को कहते हैं एनलार्जमेंट फेज, एनलार्जमेंट फेज या फिर लॉग फेज बोल सकते हैं, लॉग फेज, क्योंकि वहाँ पे सडनली साइज इंक्रीज होता है ना, कहाँ पे, इलांगेशन फेज में सडनली साइज इंक्रीज होता है, इसीलिए उसको लॉग फेज बोल सकते हैं। और तीसरा जो मैच्योरेशन फेज है उसको हम क्या बोल सकते हैं, मैच्योरेशन फेज इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, फेज ऑफ डिफरेंशिएशन और स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी मतलब स्टॉप, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, ओके, फेज ऑफ ग्रोथ जो है स्टॉप हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने आपको आज ये 2 पॉइंट कवर किए हैं। पहला ग्रोथ एज मेजरेबल, और दूसरा जो पॉइंट है फेज ऑफ ग्रोथ। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दैट इज ग्रोथ रेट। उसमें 2 टाइप है, आप कौन से 2 ग्रोथ टाइप की ग्रोथ है, अरिथमेटिक ग्रोथ एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ क्या है और ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या है, ये 2 पॉइंट है पहले, और फिर बाद में उसमें 2 और टाइप है, कौन से, एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड रिलेटिव ग्रोथ, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। सो टुडे वी स्टॉप हियर इन दिस लेक्चर, नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू, हैव अ गुड डे। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप ये जो वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक, फ्रेंड तक शेयर करो, उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो बेल है बाजू में उसको प्रेस करो, क्योंकि जब आपको नोटिफिकेशन आ सकता है, जब आप नया वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ सकता है, आप देख सकते हो, ओके। फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, अलग अलग मीडिया के ऊपर आप वीडियोज़ अवेलेबल है। और हमारा जो ऐप है, आपको पहले ही बोल चुका हूँ मैं, वो ऐप के ऊपर भी आपको वीडियो मिल सकते हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो नंबर दिया है वो नंबर आप वो फ़ोन नंबर जो दिया है वो फ़ोन नंबर पर आप कॉल करके पर्सनली वो ऐप में इंस्टॉल करके आप हमको आप जो है क्लास ज्वाइन कर सकते हो, रेगुलर लेक्चर अटेंड कर सकते हो, ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर सकते हो, रेगुलर एग्जाम भी वहाँ पे चालू है, तो आप पूरा फ़ायदा उसका ले सकते हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। To measure. Hence, growth is measured by different parameters such as size, area, length, and number. For example, watermelon cells increase up to 350,000 times, and hence the growth here is measured in size. In the case of Vittoria regia, a leaf, growth is measured as an increase in surface area, whereas the growth of the pollen tube is measured in length.
Similarly, the root apical meristem of maize results in 17,500 new cells per hour, and hence growth here is measured in number. Now, let's look at the different phases of growth. The different phases of growth are zone of division, elongation, and maturation. The zone of division contains the rapidly dividing cells of meristems. These cells are characterized by rich protoplasm, large nuclei, and a thin primary cell wall with more plasmodesmatal openings. The zone of elongation lies next to meristematic tissues. These cells are characterized by enlarged cells, deposition of a new cell wall, a thin cytoplasmic layer, a large vacuole, and a nucleus. Maturation growth is seen on the cells next to elongation tissues. These cells are characterized by mature cells that have reached maximum size in terms of cell wall thickening and protoplasm. We know that a plant's growth comprises cell division, cell enlargement, and cell differentiation. When growth is measured per unit time, it is called